पत्थर की दीवारें सूरज को रोकती हैं। ठंडे फर्श पर लोगों की एक पंक्ति बैठी है। हर व्यक्ति ने गर्दन और पैरों पर भारी जंजीरें पहनी हुई हैं। कोई भी सिर नहीं घुमा सकता। सभी की निगाहें एक सपाट दीवार पर टिकी हैं। उनके पीछे एक चमकदार आग जल रही है। आग ही गुफा में एकमात्र रोशनी है। आग और कैदियों के बीच एक छोटा सा रास्ता है। इस पर दूसरे लोग लकड़ी की छोटी छोटी आकृतियां रखते हैं। वे एक घोड़ा, एक पेड़, एक बच्चा और एक प्याला पकड़े हुए हैं। आग की रोशनी आकृतियों पर पड़ती है। दीवार पर काली परछाइयां नाचती है। कदमों और आवाजों की गूंज हवा में भर जाती है। जंजीरों में जकड़े लोग दिन ब दिन इन परछाइयों को देखते हैं। वे खेल खेलते हैं। वे अनुमान लगाते हैं कि अगली परछाई कौन सी होगी। वे सबसे अच्छे अनुमान के लिए ताली बजाते हैं। वे आकृतियों को नाम देते हैं। उनके लिए चलती हुई परछाइयां ही असली चीजें हैं। उन्होंने कभी लकड़ी, रास्ता या आग नहीं देखी। एक दिन एक कैदी की जंजीर का ताला टूट जाता है। धातु जोर की आवाज के साथ गिरती है। आजाद हुआ आदमी खड़ा हो जाता है। उसके पैर कमजोर होने के कारण कांपते हैं। वह अपने पीछे की रोशनी की ओर मुड़ता है। लपटें उसकी आंखों को जला देती हैं। उसे दर्द होता है और वह फिर से बैठना चाहता है। फिर भी वह देखता रहता है। वह लकड़ी के घोड़े को देखता है जो घोड़े की छाया बनाता है। वह घोड़े को ले जाने वाले हाथों को देखता है। उसके अंदर सदमा दौड़ जाता है। दीवार पर दिखाया गया शो सिर्फ एक नकल था। असली चीजें पूरे समय उसके पीछे थीं। एक सहायक उसका हाथ खींचता है और उसे एक खुरदरी सुरंग में ले जाता है। सुरंग खड़ी चढ़ाई पर चढ़ती है। पत्थर उसके पैरों को काटते हैं। हवा ठंडी होती जाती है। दूर के छोर पर एक सफेद चमक चमकती है। वह खुले में कदम रखता है। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। यह उसे आग से ज्यादा अंधा कर देती है। वह गिर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। झांकने की हिम्मत करने से पहले कई मिनट बीत जाते हैं। पहले उसे एक तालाब पर चमकीली रेखाएं दिखाई देती है। फिर उसे पानी दिखाई देता है। फिर उसे घास, पक्षी और पेड़ दिखाई देते हैं। अंत में वह अपना सिर उठाता है और गोल सूरज को देखता है। वह एक श्रृंखला को समझता है। सूरज दिन का उजाला बनाता है। दिन का उजाला वास्तविक वस्तुओं को दिखाता है। वस्तुएं प्रतिबिंब बनाती हैं। प्रतिबिंब छाया को स्पष्ट करते हैं। स्मृति उसे अपने दोस्तों के पास वापस खींचती है। वे अभी भी जंजीरों में बंधे हुए हैं। उन्हें अभी भी लगता है कि छायाएं वास्तविक हैं। उसे लगता है कि उसे उनकी मदद करनी चाहिए। वह सुरंग में नीचे चला जाता है। तेज धूप के बाद गुफा काली लगती है। वह लड़खड़ाता है और संतुलन खो देता है। बैठे हुए लोग हंसते हैं। वह उन्हें आग, खिलौनों और आकाश के बारे में बताता है। उसके शब्द अजीब लगते हैं। वह कहता है, हरे पत्ते और नीला आकाश, लेकिन वे केवल ग्रे जानते हैं। कुछ को लगता है कि चढ़ाई ने उसके दिमाग को चोट पहुंचाई है। कुछ नाराज हो जाते हैं। वे कहते हैं कि उनका खेल सच है। अगर वह नहीं रुका तो वे उसे मारने की धमकी देते हैं। कहानी के प्रत्येक भाग में एक सबक है। गुफा दृष्टि और ध्वनि की दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है। छायाएं त्वरित छवियों और अफवाहों का प्रतिनिधित्व करती हैं। लकड़ी के आकार तथ्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आग स्पष्ट कारण का प्रतिनिधित्व करती है जो अभी भी इंद्रियों पर निर्भर है। खड़ी सुरंग कठिन अध्ययन का प्रतिनिधित्व करती है। बाहर की चमकदार दुनिया उन विचारों का प्रतिनिधित्व करती है जो कभी नहीं टूटते। सूरज सर्वोच्च अच्छाई का प्रतिनिधित्व करता है जो हर दिमाग को रोशन करता है। मुक्त व्यक्ति की यात्रा जानने के चार चरण दिखाती है। पहला, दीवार पर आकृतियों से अनुमान लगाना है। दूसरा है उन आकृतियों के बारे में तथ्यों पर भरोसा करना। तीसरा है तथ्यों को गणित जैसे स्पष्ट नियमों से जोड़ना। चौथा है पहला कारण देखना जो हर नियम को कारगर बनाता है। ज्यादातर लोग निचली सीढ़ियों पर ही रहते हैं। कुछ लोग पूरी चढ़ाई करते हैं और वापस आकर मार्गदर्शन करते हैं। सत्य आंखों को चोट पहुंचा सकता है। अभिमान टूट सकता है। दोस्त मजाक उड़ा सकते हैं। फिर भी नई दृष्टि दर्द के लायक है। सीखने वाला प्रकाश साझा करता है क्योंकि चढ़ाई ने उसे दिया है। आज गुफा स्क्रीन की तरह दिखती है जिस पर समाचार और विज्ञापन चमकते हैं। कांच पर छोटी छोटी परछाइयां चलती हैं।
कोड चुनता है कि आपको कौन सी आकृति दिखे। नई जंजीरों को तोड़ने के लिए धीरे धीरे पढ़ें, गहरे सवाल पूछें और बाहर समय बिताइए। जब आपको ज्यादा रोशनी मिले तो वापस लौटें और सावधानी से पढ़ाएं। जब असली रोशनी जगह भरती है तो पुरानी परछाइयां फीकी पड़ जाती हैं। प्लेटो अंत को खुला छोड़ देता है। कोई गार्ड दरवाजा बंद नहीं करता। कोई नायक भीड़ को नहीं बचाता। ऊपर उठने का विकल्प हर दर्शक का है। चढ़ाई एक कदम से शुरू होती है। मुड़ें और आग के पीछे देखें।